आज हम लोगों को शुरू करना है फर्स्ट हाउस से, यानी कुंडली का पहला भाव। पहले भाव का जो सबलॉर्ड होगा वो क्या बताएगा और किस प्रकार से देखेंगे। जैसे प्रोसेस में शुरू से आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने कुंडली बनाई, कोई आप बर्थ डिटेल्स एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, जो मंथ है बर्थ मंथ, और बर्थ का जो ईयर है वो, साथ में जो बर्थ टाइम है वो, और बर्थ प्लेस, ये आप इंटर करेंगे तो एक कुंडली आपके सामने बनेगी। अब ठीक जब है। कुंडली बनेगी तो हमें अब जातक के बारे में जानना है। तो अब जातक के बारे में जो भी घटनाक्रम है वो कुंडली के 1 से 12 भाव तक ही है, इससे हम्म। अलग नहीं है। ठीक है। तो हम 1 से लेके 12 भाव तक पढ़ना चालू करेंगे, जिसमें आज पहला भाव होगा। तो ये ठीक है। पहला भाव हमें क्या क्या बताएगा और हमें कैसे देखना है, इसी पॉइंट को आज आप सीखेंगे। ऐसे ही हम दूसरे भाव पे चलेंगे, तीसरे भाव पे चलेंगे। जब 12 भाव होगा तो आपको अपने लाइफ की जो भी मतलब जो आपके पॉइंट्स हैं जानने का, वो सब इसमें कवर हो जाएगा। मतलब चाहे वो हेल्थ का मैटर हो, फाइनेंस का हो, चाइल्ड बर्थ का हो, मैरिड लाइफ का हो, बिजनेस है, अलग कोई भी प्रोफेशन है, विदेश यात्रा है, इन्वेस्टमेंट है, वो सबका सब ओवरऑल आ जाएगा। ठीक है। तो एक एक पॉइंट हमें देखना है, और अलग अलग कुंडलियों पे जो आप देंगे उस पे मैं आपको बताता जाऊंगा। जो रूल आप पढ़े रहेंगे उसी बेस पे। तो जब मैं बता सकता हूँ तो आप भी बता सकते हैं। थोड़ी सी क्या है कि जैसे मुझे करते हुए एक समय हो गया, और हर एक महीने 10, 15, 20, 25 कुंडलियाँ मैं प्रिडिक्शन देता हूँ। तो करने के साथ साथ एक मेरा वो अभ्यास है, मेरे फेलियर्स हैं, उस फेलियर्स पे जो सक्सेस है, ये सारी चीज़ें आई हैं, वो अभी आप उससे गुजरे नहीं हैं। तो आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ कुंडलियों में कि वो सर को मतलब आसानी से बता दे रहे हैं, इस प्रकार से हो जा रहा है। तो ऐसा नहीं है। आप भी जब इतना समय देंगे, आप भी जब 500 1000 कुंडलियाँ देख लेंगे, तो आपके साथ भी वो चीज़ें हो जाएंगी। और एक चीज़ मैं आपको क्लियरली स्पष्ट कर दे रहा हूँ, पीछे भी मैंने कहा था, आज भी मेरे प्रेडिक्शन गलत होते हैं। जब तक आप सीख रहे हैं, सीखने की प्रवृत्ति है, तो गलत होगा, इससे नहीं डरना। ये सीखने का ही एक पार्ट है। आपको जब लगे कि अरे गलत हो जाएगा, गलती से आप डरने लगेंगे, तो आप सीख नहीं पाएंगे। तो उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। हम भगवान नहीं है। अभी कल की बात है, जैसे जो मेरा वास्तु विजिट है जलगांव में, तो एक व्यक्ति हैं, उन्होंने कांटेक्ट किया अहमदनगर के, कि सर क्या आप वास्तु करेंगे उससे 100% रिजल्ट आ जाएगा। मैंने बोला 100% आप रिजल्ट आपको गारंटी चाहिए तो उसका मत कराइए। क्यों? यदि मैं आपको या किसी को बोलूं कि 100% हो जाएगा, तो फिर मुझे उसके प्रारंभ से लेके सब कुछ पता है ना। मैं आपकी किस्मत को बदलने की बात कर रहा हूँ कि नहीं ये करो 100% हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारी जो भी रेमेडीज़ हैं ये पार्ट है, ये जस्ट लाइक मेडिसिन है। जैसे डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं, बहुत से लोग रिकवर कर जाते हैं, कुछ लोग नहीं भी होते हैं, तो वही एक पार्ट है। बाकी 100% सोच के आप नहीं कर सकते। आपके दिमाग में होकर इससे सीखे 100% सटीक प्रिडिक्शन कर लेंगे, तो 100 पे मत जाइए। तो आप फेल भी होंगे, और वही फेलियर्स आपके सक्सेस का वो एक पार्ट बनेगा, एक बेस बनेगा। तो चलिए धीरे धीरे मैं स्टार्ट करते हैं। आपकी ये सफ़र फर्स्ट हाउस से चालू होती है। जब कुंडली बन जाएगी, तो बनने के बाद हमें पहले भाव का अध्ययन करना है। अब हम्म। पहले भाव के अध्ययन से हमें क्या देखना है और कैसे देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्या देखना है वो आप समझ लीजिए। जातक का नेचर, उसके माइंडसेट, उसके हेल्थ से संबंधित मैटर, या ओवरऑल उसके लाइफ से रिलेटेड कुछ भी घटनाक्रम होगा, तो उसमें पहला भाव एक फैक्टर होगा। क्योंकि आपके जीवन में जो भी घटनाक्रम है वो आपसे ही संबंधित है ना। समझ रहे हैं? तो इसलिए किसी भी घटनाक्रम का आप अध्ययन कर रहे हो, तो फर्स्ट हाउस को एक बार जरूर देखिए। यदि फर्स्ट हाउस में अच्छे हाउसेज हैं, अच्छे या बुरे कैसे, वो सब आपको पता चलेगा। तो मान के चलिए आप जो काम करेंगे, जिस प्रकार का करेंगे, चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी। तो मुख्य तौर पे हम माइंडसेट को देखते हैं, और उसके साथ हेल्थ वाले मैटर को देखते हैं। क्लियर है? अब जैसे यहाँ पे चार्ट मैंने ये कहा कि ये डिटेल्स है, और इसमें आपको जातक के फर्स्ट हाउस के बारे में बताना है। क्लियर? मैं इसको आगे शुरू करूं तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपने से अलावा किसी दूसरे XYZ पर्सन का आप डिटेल्स दीजिए। क्योंकि हो सकता है हमारा आपका, मैं आपको 8-10 क्लास से पढ़ा रहा हूँ, आप ये बताएंगे कि मेरा है, तो कुछ पहले से मेरा जजमेंट हो आपके बारे में, मैं जान रहा हूँ आपके नेचर इन चीज़ों के। तो उसमें हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं ये क्लियर नहीं हुआ। तो इसीलिए आप अपना छोड़ के किसी भी XYZ पर्सन का डिटेल दीजिए,
जिसके बारे में आप क्लियरली जानते हैं, तो फिर मैं उसी के चार्ट पे आपको दिखा रहा हूँ। कोई भी एक व्यक्ति डिटेल्स बोलिए। फर्स्ट हाउस जिसके बारे में आप कंफर्म जानते हैं उसी का बोलिएगा। बोलिए, कोई भी बोलिए। सर ईशान। ईशान बोलिए, लड़का है मेरा। ठीक है, डिटेल्स ईशान बोलिए। महा 8 अप्रैल। कितने दिन का है लड़का आपका? सर अभी 18 साल चल रहा है। ठीक है, 18 साल। हाँ, 8 अप्रैल। 8 अप्रैल ठीक है, 2007। 2007। टाइम? टाइमिंग है सुबह 11:30 बजे। दिन का सुबह का 11:30 बजे। सुबह सुबह मॉर्निंग 11:30 AM। ठीक है, 11। नासिक। नासिक। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट। 11:30। 11:30 AM है ना? AM है सर। नासिक। NASI के होता है क्या? हाँ सर। आई नासिक। के। 8 अप्रैल 2007 सुबह के 11:30 नासिक, महाराष्ट्र। यस। क्लियर है? यस सर। चलिए, ये चार्ट है। अब यही चार्ट आई एकदम फ्रेश से ही समझिए कैसे हमें देखना है, इसी बेस पे मैं बता रहा हूँ। जैसे ये कुंडली आपके सामने आई, अब कुंडली आने के बाद अब आप कैसे बताएंगे? तो पहले भाव के बारे में हम बताएंगे, जानना है जब तक को, मतलब अपने बारे में जानना है। तो पहला भाव का जो सबलॉर्ड होगा, तो उस वो सबलॉर्ड यानी कोई ना कोई प्लेनेट ही रहेगा। जैसे इनकी कुंडली में पहले भाव का सबलॉर्ड है मर्क्यूरी, तो जो प्लेनेट होगा उस प्लेनेट के कारकत्व, जो 9 ग्रह पड़े हैं, तो वो कारकत्व आपके दिमाग में घूमना चाहिए। जैसे यहाँ पे फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड है मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी जो आपने पढ़ा, इसलिए मैंने शुरू में ही आपको कहा था कि जब ये आप पढ़ रहे हैं चीज़ें तो आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ आएगा तो फिर उन सबको मैं रिपीट यहाँ नहीं करूँगा। ठीक है? तो मरकरी के जो कारकत्व आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? कम्युनिकेटिव होगा, डिवल माइंडेड होगा, कभी हाँ कभी ना वाली स्थिति होगी, एक बार में एक साथ एक से अधिक काम पे फोकस करने की उसकी इच्छा होगी। भले वो कर नहीं पाएगा लेकिन सोचेगा कि हम एक बार में सब काम को कर लें। ठीक है? अच्छे तरीके से मतलब लोगों से बातचीत करने की उसकी कला होगी। जैसे कहीं गया और 5 लोग हैं, तो वो लगभग पाँचों से कम या ज़्यादा कम्युनिकेट कर लेगा। ठीक है? कम्युनिकेटर स्टार्टर होगा कम्युनिकेशन का, अपने से ही बातचीत चालू कर लेना, इस प्रकार से। तो ये कुछ सामान्य एट्रीब्यूट्स होते हैं मर्क्यूरी के, मतलब फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड के। अब ये मर्क्यूरी जहाँ बैठा होगा जिस राशि में, उसके भी नेचर आप जोड़ सकते हैं। अब मर्क्यूरी बैठा है 12 नंबर राशि में, तो 12 नंबर राशि वाटर एलिमेंट का, वाटर का नेचर क्या है? जहाँ तक थोड़ा सा इमोशनल होता है, जल्दी जल्दी ही मतलब भावुक हो जाना, भावनाओं में बह जाना, कुछ ऐसी बातें लोगों से बता देना जो शेयर उसको नहीं करना चाहिए, मतलब जो सेक्रेसी होनी चाहिए वो नहीं रख पाए, बता दे, उसके कारण परेशान हो जाना। या कुछ चीज़ें वो सोच ले कि मुझे नहीं बताना। 12 नंबर राशि क्या होता है? गहरे जल का होता है। ठीक है? जहाँ पानी की स्टोर होती है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो उसके मन में स्टोर ही रहेंगी वो बताएगा नहीं, क्लियर नहीं करेगा। मतलब उसके मन में है कि ये बातें मुझे नहीं बतानी, तो वो नहीं बताएगा। और जब उसके मन से हो गया, चूँकि इमोशनल है ना, कि ये आदमी मेरे भरोसा का है, अच्छा है, अब उससे वो सारी बातें बता देगा, कोई फिल्टर नहीं रखेगा। तो इस प्रकार के मतलब प्लेनेट के कारकत्व और राशि के हिसाब से एक सामान्य घटनाक्रम आपको देखने को मिलेगा। अभी हमने हाउसेज नहीं जोड़ा है। तो अभी आप विजय जी ये बताइए, 18 साल तक का जो ऑब्जर्वेशन है इसमें कितने पॉइंट मैच हुए हैं, जो है वो क्लियर बताना है। सर 99% है। ठीक है, तो ये चीज़ें, और आपको कुछ ऐड करना है इसके बारे में, जो कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आप ऑब्जर्व किए हैं इसके नेचर, वो भी बताइए कि बाकी लोगों को भी सीखने को मिलेगा। अ, सर ऐसे तो कुछ नहीं, बाकी सब बता ही दिया आपने मोस्टली 99%। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए। हाँ अब हम आते हैं हाउसेस को देखते हैं। अब पहला कस्पल सबलॉर्ड में जो हाउस होगा, हम ध्यान यहाँ ये रखना है कि फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड हम देख रहे हैं, किस चीज़ के लिए देख रहे हैं? जातक के नेचर के लिए, उसके माइंडसेट के लिए। तो पहले कस्पल सबलॉर्ड में 4 और 9 होना, जातक अपने माता पिता के क्लोज होता है, नज़दीक। चौथा भाव क्या होता है? मदर का।
नाइन्थ हाउस फादर का। सेकंड हाउस होता तो फैमिली मेंबर्स यानी और सब जो परिवार के सदस्य होते हैं वो हो जाएंगे। इसमें पहले कस्पल सबलॉर्ड में छठा भाव होना, 6 नंबर। अभी समझिए, बाद में मैं कुछ रूल लिखवाऊंगा, ठीक है नीलम जी, ध्यान दीजिएगा। पहले कस्पल सबलॉर्ड में चौथा भाव होना, ये 1 और 4 होना, 1 4 10 होना, ये वीक इम्यूनिटी को बताता है। इम्यून सिस्टम थोड़ा कमज़ोर होता है, जिसके कारण वीक इम्यूनिटी के कारण आपको नसों की समस्या होती है, स्किन की समस्या होती है, दांतों से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसी बीमारी जो मतलब वीक इम्यूनिटी के कारण आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो वो चीज़ें हो सकती हैं, वो एक पार्ट है। तो 1 4 10 होना है तो 1 4 यहाँ देखिए, 10 यहाँ देखिए। बीमारी वाले हाउसेज 6 भी है यहाँ पे, 8 भी है, मतलब हेल्थ वाला जो प्रॉब्लमेटिक हाउसेज है 1 4 6 8 10, वो पूरा का पूरा सीरीज इसमें है। अब किस प्रकार के इसको हेल्थ रिलेटेड मैटर हो सकते हैं जो इसमें कारक ग्रह हैं उनको जोड़ लेंगे। मर्क्यूरी है तो दांतों का, नस का, स्किन का, ये हो जाएगा। जुपिटर है तो पेट का, डाइजेशन का। आगे उम्र जब बढ़ेगी तो ओवरवेट वाली भी समस्या हो सकती है। इसमें राहु है, कुछ बार ऐसा भी हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो जाए, बीमारी जल्दी पकड़ में नहीं आए, ये वाली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये सामान्य कुछ आपको हेल्थ वाले, जब छठा कस्पल सबलॉट पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और आपको हेल्थ वाले मैटर को जज करने में आसानी होगी। लेकिन अभी हम देखें, जैसे अब फिर हम वापस आते हैं, शिफ्ट होते हैं नेचर वाले पे। तो नेचर के लिए 4 और 9, तो जातक अपने मदर और फादर के ज़्यादा क्लोज होता है। पहले कस्पल सबलॉर्ड में पहला भाव होना जातक में मैं की भावना, अहम की भावना दे देती है, मतलब थोड़ा सा एक घमंड, एक ईगो होता है ना, वो ईगो आने लगता है। और उसमें 1 10 और 11 हो जाए तो वो थोड़ा सा ज़्यादा लेवल तक चला जाएगा, मतलब जो मैं सोचूंगा वही करना है, मतलब मेरा हाँ ही हाँ है, समझ रहे हैं बात। ये माइंडसेट भी आ जाती है। और उसमें भी जुपिटर है। जुपिटर क्या है, नॉलेज का है और घमंड का भी कारक है। मतलब ऐसे लोगों को लगता है कि जो मेरा पॉइंट है वही सही है, जो मैंने बोला। धीरे धीरे उम्र जब बढ़ती है, मैच्योरिटी आती है, वो एक अलग बात हो जाएगी, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन जहाँ जिस लेवल में रहेंगे ना, तो वो थोड़ा सा सोच आपका आएगा। अभी भैया जी इतना बताइए कि क्या मैच हो रहा है। तब पूरा मैच हो रहा है सर ये। चीज़ें उसको हैं। सर, हाँ, स्किन रिलेटेड भी कभी इशू हुआ था बीच में। ठीक है। नसों का प्रॉब्लम है, जस्ट अभी 15 दिन पहले ही उसका थाइस के नीचे, नी के बैक साइड में वो क्रैम्प्स वगैरह आ रहे थे। हम्म। हाँ, और सोचिए वीक कि पंद्रह इम्यूनिटी तो दिन है ही। पहले टॉपिक हुआ होता तो आप नसों वाला बोलते, रिलेट नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं। नहीं नहीं सर, उससे पहले भी होता है उसको। होता। तो उससे चूंकि पहले मैंने भी शुरू होता में है। आपको बताई थी, जो कुंडली होती है वो लाइफ टाइम के लिए होती है। तो हाँ कुछ सर, ऐसे उससे पहले भी प्रेडिक्शंस होता है। होते हैं जो हो सकता है आप क्लाइंट से बोल रहे हो उस समय के ना हो, उसमें दशा अंतरदशा का भी रोल होता है, लेकिन वो होता है। तो मेरा हाँ सर। मानना है, भले इसमें हो सकता है आप ये बोलते हैं कि इसमें 4 बातें मैच नहीं हो रही, लेकिन फिर भी मैं अपने कॉन्सेप्ट पे अडिग रहता। ये है, समझ हाँ रहे सर। हैं। क्योंकि हाँ ये हाँ। चीजें मिलती हैं। तो हाँ भले सर। प्रिडिक्शन उस समय क्लाइंट बोले गलत है, गलत है, गलत है। हमें पोस्टमार्टम एस्ट्रोलॉजी पे नहीं जाना। ऐसा नहीं कि अब जबरदस्ती हम कुछ ढूंढने लगे कि नहीं इसमें अरे जी 11वां आ गया तो छठा कम हो जाएगा या 8वां कम हो जाएगा, या फिर ये करता है वो करता है। नहीं, जो रिजल्ट हैं वो मिलने हैं। वो कोई भी इसमें फिटमेंट करके आप इसको अरेंजमेंट करें, कुछ भी करें, कोई रिजल्ट नहीं बदलेगा, जो है वो है। होने वाले घटनाक्रम नहीं बदलते हैं। यदि बदल जाते तो डॉक्टर कभी बीमार नहीं होते, वकील कभी बीमार नहीं होंगे, छठा भाव का ही काम है, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ है, तो वो आपने नेचर आपको समझ में आ रहा है। जो जो हाउसेज हमने यूज़ किया वो भी आपको समझ में आ रहा है। 4 9 के कारण मैंने मदर फादर के क्लोज बोला, 1 10 11 के कारण उसके ईगो, और बाकी जो चीज़ें मतलब मैं वाली जो बात होती है कि मैं ही, वो चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर देखने को समझ में आई। 6 10 और 11 नंबर क्या होता है, जीतने की भावना देता है। कि मतलब जो करूँगा जल्दी हार नहीं मानना, मतलब किसी भी काम को करना है तो हम करें उसको, उसके अंजाम तक पहुँचाएं। तो वो 6 10 11 के कारण होता है। इसमें हेल्थ के लिए आप समझ गए, नेचर के लिए समझ गए, 6 हो गया, 10 हो गया, 11 का हो गया। सातवां भाव, सातवां भाव फ्रेंड्स का होता है, कोऑपरेशन का होता है। तो जिससे मतलब उसका मन मिल गया, उसके लिए किसी भी हद तक जाके वो उसकी मदद करेगा, हेल्प करेगा। उसमें 8 और 9 है, उसको नुकसान भी उठाना पड़ेगा, ठीक है, समस्या भी हो सकती है, लेकिन वो करेगा। वो उसकी माइंडसेट होगी, चाहे वो दोस्त हो गया या कोई भी, मतलब जिससे उसका मन का जुड़ाव हो गया। क्योंकि मन का जुड़ाव क्यों मैंने बोला हूँ, वो वाटर में है ना, 4 8 12 नंबर राशियों में। तो यहाँ पे लोग मन से, मन का कनेक्शन एक इमोशनली जो कनेक्ट होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा काम करता है। तो उन लोगों के लिए वो ऐसा कुछ भी करेगा जिससे उसको खुशी मिले। तो ये कुछ नेचर के समझने वाले पॉइंट्स हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। यस सर। तो अब इसमें 1 से लेके 12 हाउसेज का मैं बताता हूँ, ध्यान से इसको समझिएगा। पहले कस्पल सब लॉर्ड में 1 होना,
नीलम जी, आप नोट्स बना रही होगो तो आप मत बनाओ, पहले आप इसको समझो, बाद में आप नोट्स बनाना। पहले कस्पल सबलॉर्ड में एक नंबर होना, यानी स्वयं के लिए ही जो सोचना, मन में वो भावना आ जाने कि मतलब जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, जो मैं कर रहा हूँ वही सही है। 2 नंबर होना, बाकी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनके बारे में सोचना, उनसे नज़दीक होना, उनके करीब होना। 2 नंबर फाइनेंस का भी है, तो जातक का माइंडसेट मनी माइंडेड हो सकता है। मतलब अब वो जब कमाने पे मैटर आए तो उस समय आप रिलेट कर सकते हैं, तो ज़्यादा मैच हो सकता है। जैसे बचपन है, 18 साल के नीचे है, तो परिवार में थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी। 18 के जब ऊपर होगा तो परिवार के साथ साथ पैसे की भी माइंडसेट हो जाएगी। 3rd नंबर है तो क्या होगा, कम्युनिकेटिव होगा, साहसी होगा। 3rd नंबर पराक्रम का है ना, करेजियस होगा, किसी भी काम को, स्टेप को लेने से वो नहीं डरेगा। 4 नंबर होगा तो मदर के ज़्यादा करीब होगा, पुस्तकों को पढ़ने का शौक होगा, कुछ भी पढ़ने का। अब जैसे बुक्स अब कम है, पीडीएफ है या कुछ भी ये पढ़ना है, मतलब पढ़ने का एक शौक हो सकता है। ऐसा भी होगा कि ये जहाँ तक जल्दी घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करेगा, घर में ही रहे, जहाँ रहे रूम में, मतलब एक क्लोज स्पेस में उसको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। अकेलापन की भी स्थिति हो सकती है, थोड़ा अकेले रहना उसको पसंद होगा। 4 नंबर है तो 5वां होगा तो थोड़ा सा आलसी होगा, आलसी के साथ साथ इंटेलिजेंट भी होगा, दिमाग से काम करने वाला होगा। कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक नेचर हो सकते हैं या आर्ट को पसंद करने वाला होगा। 6ठा भाव है तो हेल्थ रिलेटेड मैटर भी हो जाएंगे, उसके साथ साथ मतलब किसी भी काम को करने के लिए मेहनती होगा, सर्विस देगा, शरीर से मेहनत करेगा, उस काम तक पहुंचाएगा। 7वां है तो वहीं दोस्त फ्रेंड सर्कल भी उसके होंगे, एक जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होते हैं, लोगों के साथ एक बात विचार होता है, वो चीज़ उसकी रहेगी, दोस्ती यारी जो फ्रेंडशिप हम बोलते हैं वो रहेगा। 8वां भाव है तो कहीं ना कहीं एक टेंशन, एक परेशानी उसको बनी रहेगी। कोई भी अनजाना भय उसके दिमाग में हो सकता है, किसी भी बात को लेके मन में उसको एक डर बैठ जाएगा, उसके कारण वो परेशान हो सकता है। कुछ हेल्थ रिलेटेड मैटर उसको परेशान कर सकते हैं, क्योंकि 8वां भाव हेल्थ के लिए खराब होता है। 9वां भाव होगा तो रिलीजियस होगा, धार्मिक नेचर का होगा, परिवार की परंपराओं को मानने समझने वाला होगा। पिता क्या दादा के नज़दीक हो सकता है, उनका प्यारा दुलारा, या फिर उनका मतलब जो भी एक बॉन्डिंग होती है वो एक अच्छा हो सकता है। 10th नंबर है तो मन में एक हट की भावना, एक जिद की भावना आएगी, जहाँ रहेगा तो एक मन में ये होगी कि मतलब मैं रिकॉग्निशन मिले, लोग मतलब मुझे जाने पहचाने, वो वाली स्थिति होगी। 11 नंबर यदि रहेगा तो वो जो सोचेगा अधिकतम चीज़ें पूरी होंगी, जो भी प्रैक्टिकल सोच वो उसकी होगी। या आप ऐसे कहो कि उसके दिमाग में वही प्रैक्टिकल सोच आएगा कि मतलब जो उसको पूरा करना है, लगभग काफ़ी चीज़ें, मतलब 10 में 9 चीज़ें उसकी पूरी होंगी। 12 नंबर है तो हेल्थ रिलेटेड मैटर होगा, हॉस्पिटल दवाओं का चक्कर लगा रहेगा, नींद से संबंधित समस्या हो सकती है, कहीं ना कहीं नींद उसको, गहरी नींद नहीं आएगी, नींद बीच में टूट जाएगा, इस प्रकार की समस्या होगी, बेकार के सपने आ जाएंगे, ऐसी स्थिति होगी। घर से दूर रह सकता है, बर्थ प्लेस से दूर रह सकता है। तो इस प्रकार के घटनाक्रम आपको देखने को मिलेंगे। अब आपके पहले कस्पल सब लॉर्ड में 1 से लेकर 12 तक जितने हाउसेज हैं सभी को आप रिलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कम या ज़्यादा हर एक हाउसेज के रिजल्ट हैं। अब विजय जी, आपके मैंने 1 से लेकर 12 हाउसेज के रिजल्ट बताए और आपके बेटे की चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है। अब आप बताओ कि क्या ये रिलेटेबल है उसके नेचर से या नहीं है। का पूरा रिलेटेबल है। चलिए, और पूरा कोई अपना। जी। एक भी ये नहीं है सर। पूरा पूरा हेल्थ से रिलेटेड लेके, और जो आपको आपने बताया इंटेलिजेंस और ये, और जिद्दी है, आ, करता है पूरा 100% देता है, और नींद का भी जो पता है वो सेम बताया आप। अब जो मैंने स्लीप आपको रूल्स वेल। बताए हैं उसी रूल के अंतर्गत आ रहा है, वही चीज़ मैंने लिया, कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें नहीं है। नहीं सर, आप भी पूरा आ कर रहा है। सकते हैं कोई भी। अब इसमें हाँ। किसी का भी अपना पहला कस्पल सबलॉर्ड पता है तो वो आप वो प्लैनेट्स बोलिए और ये हाउसेस बोलिए, और आप खुद ही मिलाइए कि क्या नहीं मिल रहा है। कोई भी एक डिटेल्स बोलिए। रजनी जी, आपका तो टाइम ही क्लियर नहीं है तो आप छोड़िए। निशान जी, आपको बोलना है, किसी का बोलना है तो बोलो। रुद्रा जी, आपको बोलना है तो बोलो, किसी को बोलना है तो बोल रहा हूँ पहला सर। कस्पल फर्स्ट सबलॉर्ड में बोलिए। सैटर्न है। पहला कस्पल सबलॉर्ड सैटर्न है, क्या रिजल्ट है उसमें? हाँ, उसमें 3 4 9 है। 3 4 स्टार सिग्निफिकेटर है, और देन 9 है स्टार लॉर्ड में। वो नहीं बताइए, स्टार लॉर्ड वाला प्लेनेट कौन सा है ये बताइए। जस्ट अ सेकंड सर, स्टार वन ओपन कर रहा हूँ। नाड़ी सिग्निफिकेटर खोलेंगे तो उसमें मिलेगा। जी जी। निशान जी, आपके पास है तो आप अपना बोलो, तब तक किसी का देखना है, तब तक ये जी अपन सर, बोलिए। जुपिटर का है सर, जुपिटर है। अच्छा, 1 मिनट रुकिए। चलिए, जुपिटर है आपका, क्या है वो? 1 5 6 8 12। 1 5 6 8 12।
इसका स्टार लॉर्ड कौन सा है? और केतु है 3 5 6 8। केतु है सर। टीकू क्या रिजल्ट दे रहा है? 3 5 6 8 को। 3 5 6 8। जी। उसके नीचे सब लॉर्ड उसका तो जुपिटर। सब लॉर्ड केतु का सब लॉर्ड जुपिटर ही है सर। केतु का सब लॉर्ड नहीं, जुपिटर का सब लॉर्ड की हम बात कर रहे हैं। पहला कस्पल सब लॉर्ड आपका कौन सा प्लेनेट है? जुपिटर है। ये चार्ट का बोल रहे हैं तो जुपिटर है। जुपिटर का स्टार केतु है। हाँ केतु है सर। जुपिटर का सब लॉर्ड कौन सा प्लेनेट है? जुपिटर ही है। जुपिटर ही है। तो वहीं 1 5 8 12 रिपीट हो जाएगा। जी जी। 1 5 6 8 12। अब जो आप पढ़े हैं एक एक हाउसेस का, अब आप ही बताइए क्या क्या प्रिडिक्शन निकलेगा। अभी ये भूल जाइए कि आपका है। किसका है? आपका है ये? जी मेरा ही है। ठीक है, तो अब आपका है वो। अभी आपको ये नहीं बताना है क्या मिल रहा नहीं मिल रहा है। जो जो हाउसेस का आपने एट्रीब्यूट्स पढ़ा है, अभी जो मैंने बताया उसके आधार पे आप बताइए क्या प्रिडिक्शन निकलेगा। पहले के अनुसार क्या निकलेगा? वही सर, सेल्फिश जो हूँ मैं ही हूँ थोड़ा सा। ठीक है। आ, मैं हूँ वाली बात। 6 हाउस है तो मतलब कुछ नया। आलस, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक नेचर हाँ की चीजें पांचवे का होता उसमें है। कुछ। छठे का बताइए। 6 हाउस डेली रूटीन हो गया। 6 हाउस हेल्थ रिलेटेड मैटर का और होता है, बीमारियों का होता है, हाँ मानने मानने का होता है। हाँ हाँ। 8 12 हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स का है। जी जी जी। 8वां टेंशन परेशानी का है। 12वां नींद की समस्या का है, दवाओं का, हॉस्पिटल का, हम्म व्यर्थ की टेंशन। हम्म। इसमें से जी कितनी जी। चीजें मिलती हैं आपसे, ये बताइए। हॉस्पिटल का चक्कर तो नहीं है, बट थोड़ा 8 हाउस का जो प्रॉब्लम है। क्या नहीं है? टेंशन तो रहती ही है। नहीं, आपकी आवाज जी। क्लियर नहीं आई। क्या बोले? क्या नहीं और क्या है? 8 हाउस वाला सर जो है प्रॉब्लम, हाँ। टेंशन पीड़ा। हाँ 12 हाउस का तो अभी ऐसा नहीं है, बट महीने में एक बार अभी हॉस्पिटल जाना पड़ता है। मुझे नहीं ट्वेल्थ जाना पड़ता, किसी भी वजह से नहीं, जाना अभी पड़ता की बात हम नहीं कर रहे हैं। अब से पहले भी रहा हो वो भी बताना है ना। ऐसा है। थोड़ी है कि पहला कस्पल सबलॉडी आज के लिए है। ये तो पूरी लाइफ के लिए है। बचपन में प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, जो भी रहा हो, मतलब अभी जो 30 32 साल 34 साल हम्म की आपकी उम्र हुई है, तो उससे संबंधित हम्म। बात करें। क्योंकि अभी दशा बाकी है ना, उसको हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर पिक्चर आएगा। अब सबको हम एक साथ जी नहीं जी पढ़ जी। सकते हैं ना, एक एक पार्ट क्लियर होगा। हाँ तो मेरा सिंपल हाँ। आपसे ये कहना है कि फर्स्ट हाउस के कारण जो प्रॉब्लम है, मैं वाली एक भावना, यहाँ मैं ये फिर बार बार ये बता रहा हूँ कि इसको आप मैच्योरिटी, समय, परिस्थिति वाले हिसाब से रिजल्ट को नहीं बताना है। कुछ चीज़ें इनबिल्ट होती हम्म। हैं। समझ रहे हैं? तो इनबिल्ट होती हैं। अब जी। जैसे मान लो पहला कस्पल सबलॉर्ड किसी का शुक्र है और उसमें 12वां भाव है। उस आदमी को लग्जरी, सुख शौक, सुविधा पसंद होगा। अब एक ऐसा समय आता है कि मान लो उसके पास कुछ भी नहीं है, वो एक रोटी पे भी मुहाल है, तो वो ठीक है कहीं खा रहा है किसी ढाबे पे या कोई दे रहा है, चलो ले लो। तो अभी की उसकी स्थिति खराब है, लेकिन उसके माइंडसेट में है ना कि यदि पैसा होता मेरे पास या आ जाए तो मैं यहाँ पे नहीं खाऊंगा, मैं सड़क पे खड़ा होकर ठेले पे नहीं खाऊंगा। वो एक जी। माइंडसेट होती है। तो इस हिसाब से हम समझें हम्म। तो फर्स्ट हाउस इसमें है आपका प्लेनेट स्तर पे भी और सबलॉर्ड स्तर पे भी। तो दोनों में आ गया तो ज़्यादा पावरफुल हो गया। तो ये चीज़ें कहीं ना जी। कहीं, मतलब मैं जो कर रहा हूँ और उसमें भी जुपिटर है, तो थोड़ा सा ध्यान में ये हम्म। चीज़ें आ जाएंगी। देखिए, भले ये हो सकता है थोड़ा सा आपका ये वीक पॉइंट है, माइनस है। इसमें ये नहीं होना है कि मतलब ये मेरी निगेटिविटी निकल रही है, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। कई बार लोग क्या होता है, हम्म। निगेटिव पॉइंट्स उनके बारे में बोला जाता है तो वो सीधा बोलते हैं नहीं नहीं मुझसे नहीं है, मेरे से रिलेटेबल नहीं है। तो इस चीज़ पे नहीं, कोई भी दुनिया में ऐसा आदमी है जिसमें कुछ अच्छाई के साथ बुराई ना हो? ऐसा कोई नहीं हो सकता, सब में होंगे। जी और बिल्कुल। आप मनुष्य हम्म। हैं, आप में समझ है तो आप अपनी बुराइयों को धीरे धीरे जीत सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना अच्छाई जब है तो बुराई भी होगा। तो ये पहला जी भाव जी कहीं ना कहीं वो नेचर देगा, मैं वाली बातें, कि मैं जो कर रहा हूँ, मेरा जो स्टेप्स है वो सही है। ठीक है। जी। पांचवे के कारण तीनों ही स्तर पे है। तो वो एक टालने वाली भी आदत होती है, मतलब 5 और 12, 1 5 12 की जो कॉम्बिनेशंस हैं, ऐसे लोग काम को टालते हैं। आज जो है, इस आज काम को चलो आज नहीं कल कर लेंगे, या मान लो 10 दिन के अंदर में होना है तो चलो अच्छा अभी समय है कर लेंगे, या फिर आज हाँ ठीक ये बात। सुबह है, अरे दोपहर में कर लेंगे या शाम में कर लेंगे। मतलब कुछ ना कुछ कारण से आप उन कामों में डिले करते हैं। तो क्या ये चीज़ है आप में?
जी जी, वो तो है सर। 5, 8, 12 जी। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंस वाइज यदि हम समझे जो डिसीजन लेते हैं उसमें उनको नुकसान होता है, मतलब फेलियर्स का सामना ज़्यादा करना पड़ता है। ये 5, 8, 12 के कारण वो अधिकतम डिसीजन जो लेते हैं या तो वो गलत हो जाता है या फिर गलत ही डिसीजन लेते हैं। मतलब दोनों समझिए एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। मतलब समय हम्म। ऐसा बनता है कि वो जो डिसीजन लेंगे या तो गलत हो जाएगा या फिर वो गलत ही डिसीजन लेंगे जिसके कारण उनको समस्या आएगी। ऐसे लोगों को कुछ भी अपना डिसीजन लेने से पहले जो भी उनके करीबी मदर फादर ब्रदर सिस्टर अपना लाइफ पार्टनर जो कुछ भी है कोई करीबी फ्रेंड्स, तो 2, 3, 4 लोगों से डिस्कस करके फिर कोई डिसीजन लेना चाहिए। अदरवाइज आपको जी। नुकसान उठाना पड़ेगा, वो चाहे फाइनेंशियल हो या इमोशनल हो या किसी प्रकार का टाइम रिलेटेड मैटर हो, वो आपको परेशान करेगा। क्या ये चीज़ें हैं आपके साथ जी। हुई है? हाँ सर, हो रही है। अच्छा, हो भी रही है। ठीक है। ये 12वां भाव जो है दवाओं का, हॉस्पिटल का चक्कर, नींद रिलेटेड से संबंधित कभी समस्या या कुछ बेकार के सपने आना, इस तरह का कुछ ऑब्जर्वेशन रहा है? रहा है तो ही बोलिएगा, अभी तो नहीं नहीं है, रहा है तो पहले। नहीं बोलना हम्म, पहले है सर, काफी काफी वक्त हो गया। अभी अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, है। काफी ठीक काफी समय से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ईशान जी, मेरा एक क्वेश्चन है। आपका ये तीनों लेवल पे जो 8 हाउस एक्टिवेटेड है फॉर फर्स्ट सबलॉट के लिए, तो आपको ऐसा होता है, मतलब मैंने दूसरा चार्ट भी ऐसा देखा है कि आपको बहुत टाइम फ्रस्ट्रेशन फील होता है क्या? जब टेंशन होगी किसी हाँ, भी फ्रस्ट्रेशन तो होती ही है। ऑलरेडी वो चीज़ तो आएगी ही ना। हम्म। कोई भी 8th हाउस हिंड्रेंस का है, प्रॉब्लम्स का, रुकावटों का है। तो जो जी। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ें नहीं होनी है। तो बाई डिफॉल्ट है कि वो फ्रस्ट्रेशन होना है। हम्म। कितना भी मोटिवेटेड आदमी हो लगातार फेल होने लगे तो क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन तो वो एक जी। मतलब उसकी भावनाएं है ना, जी। एक स्थिति है, वो आना है। जी। तो वो चीज़ें आएंगी और 8वां भाव उसी चीज़ का है। 5, 8, 12 तो यहाँ पे पूरा का पूरा ही बैठ गया, तो इनके साथ तो स्थितियाँ और ज़्यादा खराब होंगी, विकट वाली हम्म। परिस्थिति। समझ रहे हैं? जी। और इन और किसी को कुछ जानना है इनके बारे में तो बताइए, मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है इससे रिलेटेड। तो फिर रुद्रा जी का हम चार्ट देखते हैं, मतलब जो वो बताएंगे अपना डिटेल्स, फिर उसके हिसाब से हम जज करते हैं। एक सर मिनट। मुझे एक क्वेश्चन है हाँ कि बोलिए। सिंपली 8 भी अपने आप को वही इम्प्लीमेंट करेगा या 8 12 के साथ वो प्रॉब्लम को तो इंडिकेट 8 करेगा? जो है वो 8वें वाला जो प्रॉब्लम्स है जो रिजल्ट है वो मिलेंगे, 12 है तो 12वें वाला भी मिलेंगे, ऐसा थोड़ी है। तो जैसे अभी एक ग्रुप बन गया ना 1 8 12, तो हाँ, वो अपने आप में कुछ अलग इम्प्लीमेंटेशन देगा सर? अलग ही है तो पहले जो है उनके बेसिक नेचर वाले वो तो मिलेंगे ना। अच्छा। 8 जो है टेंशन है, प्रॉब्लम का है, समस्याओं का है, पहला जुड़ गया तो आप उसमें और आ गए। यानी ठीक है। आपको जातक को, हाँ। यानी जब एक एक भाव का पकड़ेंगे तब तो फिर कॉम्बिनेशन होगा। ठीक ठीक। कॉम्बिनेशन याद करके आप एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकते, ये दिमाग से हटा हम्म, दीजिएगा। ठीक ठीक ठीक। आपको और दूसरी चीज कि ये जो कॉम्बिनेशन आपको ये लगे कि हम याद कर लेंगे, तो याद हाँ। करने से नहीं होना है, क्योंकि लाइफ के अलग अलग स्टेज पे अलग अलग मैटर के लिए इनके रिजल्ट बदलते हैं। ठीक 12 भाव के 1200 या 12,000 रिजल्ट हो जाएंगे, प्रिडिक्शंस हो ठीक जाएंगे। तो ठीक। इसलिए आप उस चीज को पकड़िए, इस चीज को समझना पड़ेगा। जो तो सर 8 हाउस मतलब के अगर रिजल्ट है, अगर 8 के साथ 12 आ रहा है तो ये समझेंगे कि उसको मतलब जो टेंशन है वो उससे रिलेटेड हो जाएगी, मतलब हॉस्पिटल के चक्कर या कुछ ऐसा। वो तब 8 उससे टेंशन रहेगा रिलेटेड। तभी तो 12 नंबर हॉस्पिटल दवा खर्चा तो है ही ना। हाँ जी हाँ जी। तो वो एक एडिशनल फैक्टर हो गया तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो गया। ठीक ठीक। पहले भाव के लिए 8वां और 12वां सबसे ज्यादा खराब होते हैं, क्यों? किसी भी भाव का 12वां भाव उसके रिजल्ट में कमी करता है तो पहले का 12वां, और किसी भी हाँ। भाव से 8वां भी उसके प्रॉब्लम होता है तो पहले से 8वां, तो वो ज्यादा ही हाँ, खराब हो गया। ज्यादा खराब है। लेकिन सर अगर 1 8 11 का कॉम्बिनेशन हो तो तो एक फिर 11 का चीजें कॉम्बिनेशन बदल है तो जाएंगी। 8वें का रिजल्ट को 11वां थोड़ी खत्म कर देगा। अच्छा, वो अपनी जगह रहेगा। ठीक क्यों नहीं रहेगा, वही तो बात है। ठीक है। ठीक। अब 11वां हो गया तो 11वें का, जैसे 12वें के कारण हॉस्पिटल टेंशन परेशानी था तो 11वें के कारण विश फुलफिलमेंट होगा, लाभ ठीक होगा। यानी टेंशन ठीक परेशानी भी होगी और आपको आपकी जो सोच है वो भी पूरा होगा, जो इच्छाएं हैं वो भी पूरी होंगी। ठीक ठीक है सर, ठीक। ठीक है।
और सर वो जैसे 8 नंबर किसी भी लेवल पर हो, चाहे प्लेनेट लेवल पे, चाहे स्टार लेवल पे, चाहे सबलॉर्ड लेवल पे, वो उसी तरह से अपना रिजल्ट देगी। प्लेनेट स्तर पे थोड़ा कम पावरफुल होता है, स्टार पे उससे ज़्यादा होता है, सबलॉट पे उससे ठीक ज़्यादा होता है। ठीक वो ठीक है आपको सर, ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा ठीक नहीं कि प्लेनेट स्तर पे है तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, है। वो मिलना है। और आठवां ठीक। भाव यानी दुख वाला पॉइंट ऐसा है कि इसको आप ये नहीं कह सकते कि वो कितना दुख होगा किसी को, हम्म, समझ रहे हैं। ये हम्म, चीज़ें हर किसी के अपने व्यक्तिगत परसेप्शन पे आधारित है। एक महिला मुझसे कंसल्टेशन लेती है, वो पूछती हैं, उनको एक बेटी है, हम्म, आगे वो चाइल्ड मतलब चाइल्ड बर्थ की प्लानिंग कर रही हैं, चाइल्ड की प्लानिंग की। तो मैंने ये बोला कि अगली जो दशा है, अंतर दशा, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, तो आप प्रॉपर जो मेडिकल कंसल्टेशन होती है डॉक्टर का, वो आप रहना उसमें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब उनका जी। ये था कि सर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है कि मुझे बच्चा प्लान करना चाहिए या बस एक बेटी है वहीं रहने देना चाहिए। मैंने ये कहा, ये प्रश्न आप मुझसे मत पूछिए, ये आपका स्वयं का होना चाहिए, क्योंकि सबके अपने अपने परसेप्शन होते हैं, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो मैं इसमें क्यों दूंगा, और मेरे डिसीजन से या मेरे सोच से आपको क्यों सहमत होना। जैसे मेरी एक बेटी और एक बेटा है, ठीक है, तो जो भी है ईश्वर ने जो हमने सोचा वो दिया। पहले मेरी बेटी हुई तो बाद में एक थी कि चलो बेटी है एक बेटा हो जाए, सिंपल सी बात है। तो मेरा ये परसेप्शन था मेरे अपने लिए। अब मैं आपको ज्ञान देने लगूं कि नहीं बेटी बेटा एक समान है, ये वो दिस दैट, उन थ्योरेटिकल बातों में नहीं जाते, सब फिल्मी बातें हैं। मतलब मेरे मन में वो था ना भाई, एक बेटी एक बेटा हो, सिंपल सी बात है। तो वो चीज़ें मेरे परसेप्शन में थी, मेरे विचार में थी और है, आपके लिए अलग हो सकता है। तो वो चीज़ मेरे से आप क्यों जानेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि अब मान लो यही जॉब की बात होती है, जैसे कई लोग हस्बैंड वाइफ का अपना कंसल्टेशन लेते हैं, दोनों अलग अलग वर्किंग होते हैं, काम कर रहे होते हैं। अब कोई ये मुझसे पूछे कि मेरी वाइफ का काम करना अच्छा रहेगा कि नहीं, आप बताइए, मैं क्यों बताऊं। आप सोचो ना, आपका क्या है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। सबकी समय काल परिस्थितियां सब अलग होती हैं, तो इस बेस पे हम जज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अब जैसे मेरा अपना मानना है कि दो व्यक्ति हैं, कोई एक कमाई एक परिवार देखे बेटर है, ये मेरी अपनी परिस्थिति के लिए है, सिंपल सी बात है। मैं आपकी परिस्थिति थोड़ी जान रहा हूँ आपका क्या है, किस प्रकार से है। तो मेरा मानना है कि मेरी जो फाइनेंशियल पोजीशन है और मेरा जो अपना सोशल कनेक्टिविटी या स्टेटस है, उसके हिसाब से एक व्यक्ति काम करे, दूसरा परिवार देखे, बच्चे भी हैं, बहुत सारी चीज़ें, उनको संस्कार शिक्षा ये ना मिले। क्योंकि एक आर्किटेक्ट से मैं मिला, इंडस्ट्री की प्लानिंग करते हैं, इंडस्ट्रियल विजिट के दौरान ही उनसे मिला था मैं। उनकी बेटी की कुंडली देखी और ऐसे ही मैंने बोला कि ये एडजस्टमेंट में बड़ा इसको प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है कहीं भी, मतलब चाहे वो कम्युनिकेशन लेवल पे समझे, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इसकी मैरिड लाइफ में। अब सोचिए कि वो आर्किटेक्ट यानी इंडस्ट्रीज की प्लान करते हैं, मतलब एक इंडस्ट्री का वो सेटअप के लिए मिनिमम 10 लाख रुपए उनकी चार्ज होती है। तो पैसा उनके पास करोड़ों में है, समझ रहे हैं बात। दो बेटियां हैं, जो मैंने उनको ये प्रिडिक्शन बताई, बोले कश्यप जी अब क्या बताएं, समझ कमी तो हमारी ही रही है, बेटी को हमने जो सिखाना चाहिए, जो संस्कार देना चाहिए, वही नहीं दे पाए। तो अब तो वो तो हमें भुगतना पड़ेगा कि अभी भी है परिवार में, मतलब वो जो कहती है, जो ऑर्डर देती है, वो उसका पूरा होना ही चाहिए। उसको मतलब कुछ भी ऐसा ये समझ नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि पापा क्या कर रहे हैं, मम्मी क्या कर रही हैं, ये चीज़ें। 22-23 साल उसका उम्र होगा उस लड़की का, समझ रहे हैं। अब मुझे लगा कि देखिए एक स्टेप पे ऐसा कुछ रहा होगा, पैसा काफ़ी है, लेकिन इस बात को लेके कहीं ना कहीं उनके मन में एक कसक है कि जो चीज़ें समझ, एक संस्कार होनी चाहिए, सभ्यता, वो उनकी बेटी में नहीं है। तो मेरा मानना है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो इस चीज़ को हम किसी के लिए नहीं बता सकते। वैसे ही दुख वाला जो बात है, आपने ये कहा कि कितना होगा, किस प्रकार से, जैसे प्लेनेट लेवल पे ही 8वां है, तो क्या हम इसको कम दुख समझेंगे। अरे कम क्या, जिस आदमी का है, जिस परिवेश के लिए है। अभी आपने वो पैरालंपिक्स में देखा होगा, शीतल देवी जो एक तीरंदाज है, उनके दोनों हाथ नहीं है, और उसके बाद उन्होंने वो 10 वाला जो होता है ना, एकदम 20 सेंटर पॉइंट में, वहां पे उन्होंने तीर मारी। अब दोनों हाथ नहीं है, और उसके बाद उस लेवल का जज्बा आप देखो। या पैरा अभी कुछ दिन पहले ऐसे, मतलब जो सामान्य लोग हैं उनका ओलंपिक हुआ था, उसमें 2 या 3 मेडल आए, और अभी ये दिव्यांग लोगों का हुआ 27 या 28 मेडल आए हुए हैं। अब आप सोचो, पीछे वाले का बजट गवर्नमेंट ने शायद 400 करोड़ या कितना खर्चा किया था उन पे, इनमें 20-25 करोड़ का ही था। तो कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति जिस परिस्थिति में अपने आप को और अपने माइंडसेट को ढाल लेता है, तो सुख और दुख की परिभाषा उसके लिए बदल जाती है। आपके यहाँ एसी आज खराब हो जाए, आपको कूलर में सोना पड़े, तो आपके लिए वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी। सुबह में आप कंप्लेन करेंगे नींद नहीं आई,
गर्मी हुआ। और ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके पास पंखा भी नहीं है, वो खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। थोड़ी सी मौसम ठंडा हो जाए तो कहेंगे बहुत अच्छा नींद आया, मौसम आज ठंडा था। समझ रहे हैं? तो परसेप्शन का, एक्सेप्टेंस का अंतर है। तो ये होने वाले मैटर में और खासकर 8th हाउस के मैटर में हम नहीं बता सकते कि वो किस लेवल पे है तो कितना दुख बताएगा। क्लियर है? तो इस बात को ध्यान में रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलिए रुद्रा जी, अपना आपका सैटर्न था और क्या रिजल्ट दे रहा था? जी, सैटर्न का सिग्निफिकेटर है 3-4, 3-4। और स्टार लॉर्ड है मून। मून सिर्फ 9 दे रहा है। मून है वो 9 दे रहा है, ठीक है। और सब लॉर्ड है वेनस। वेनस दे रहा है 7-9-12। 7-9-12। जी। 7-9। चलिए इनके बारे में कुछ आप लोग बताइए। नीलम जी हैं या रजनी जी हैं, क्या है इनका नेचर या जो चीज़ें जो भी आपको समझ में आ रहा है थोड़ा बताइए आप लोग। सर अटैच टू हिज मदर, अब मदर से के क्लोज है, फर्स्ट में दिख रहा है। 3 से दिख रहा है इज ब्रेव, हिम्मत। ठीक है, 9 से धार्मिक है, अटैच टू हिज ग्रैंडफादर में भी, ठीक है। अगर वो ग्रैंडफादर हैं तो। 7th के अंदर बैलेंस अच्छा है, फ्रेंडशिप अच्छी है, और मतलब जो है वो नाइन बहुत गलत नहीं। 9th अगेन वही मतलब धार्मिक है, ठीक है, फादर ग्रैंडफादर है उनसे अटैच्ड है। 12th में भी बाद में शायद आगे चल के फॉरेन चले जाएंगे, या 12th में भी थोड़ा आई मीन सेहत की वजह से कुछ हॉस्पिटलाइजेशन या ये सब। ठीक है। रजनी जी आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ना चाहें नीलम जी के अलावा? 3 को मैं थोड़ा कम्युनिकेशन से भी रिलेट कर रही हूँ, ठीक है, और 9 को हायर एजुकेशन से। ठीक है। तो मतलब क्या क्या होगा वो बताइए। कम्युनिकेशन अच्छा होगा, खराब होगा, क्या होगा? कम्युनिकेशन अच्छा होगा। ठीक है। हम्म, कुछ जोड़ेंगे इसमें? 7-9-12। पीछे का कहीं का यूट्यूब का ज्ञान होगा उसको हटा दीजिएगा, यहाँ जो समझ रही हैं उसी हाँ हिसाब जी, से हाँ जी। देखिए तो ही क्लियर होगा। ठीक है, एक एक पॉइंट से और कुछ जोड़ना है। चलिए निशान जी आपको कुछ बताना है इनके बारे में, एक्स्ट्रा पॉइंट जो इन लोगों ने नहीं बताया तो बताइए। थर्ड हाउस सर अट्रैक्शन का भी होता है, किस चीज के प्रति इनका ज्यादा झुकाव होगा, ठीक है, अट्रैक्शन का भी होता है। और कुछ? और 9th हाउस, 4th हाउस तो घर से रिलेटेड है, और एजुकेशन का भी है, तो भी तो एक और 9th हाउस जो हायर एजुकेशन दिखा रहा, तो भी कर ही रहे हैं, थोड़ी सीख ही रहे हैं। ठीक है, कैसे कैसे 7th बताना है हाउस, समझ में आ रही है? जाकर फॉरेन जाकर मतलब उस पे खर्चा, फॉरेन जाकर कुछ हायर एजुकेशन लेना, 9-12 इसको शो कर रहा है। हाँ हाँ ठीक है, जो हाउसेज हैं ये कोई जरूरी नहीं है कि 2 ही 4 रिजल्ट निकलेगा। जिस प्रकार से जितने तरीके से आप भावों को इंटरप्रेट करेंगे, हो सकता है अभी आपके दिमाग में 4 प्रिडिक्शन आए, 2 घंटे बाद आप इसको ध्यान से सोचे तो 6 हो जाए, 8 हो जाए। ठीक है, अब चलिए मैं थोड़ा इसको देखते हैं फिर से। फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड में 3 है, थर्ड हाउस कम्युनिकेटिव, करेजियस, ये चीज़ें होंगी। सैटर्न है तो लेस कम्युनिकेटिव होता है, तो थोड़ा सा कम हो सकता है। सैटर्न हो, केतु हो तो थोड़ा सा जातक कम्युनिकेटिव कम होता है। ठीक है, लेकिन करेजियस हो सकता है। 4th हाउस है तो मदर से। 3rd हाउस छोटे भाई बहन का भी है, तो यदि होंगे या छोटे उम्र के आपके कोई दोस्त वगैरह होंगे तो उनके प्रति आपका रुझान या केयरिंग नेचर वो आपको या अटैचमेंट हो सकती है। 4th हाउस मदर से, 9th हाउस फादर से, 9th फिर ग्रैंड फादर से, तो ये हो सकती है। 7th हाउस क्या है? फ्रेंडशिप, दोस्ती के लिए, मतलब जो भी लोग आपसे जुड़े हैं, चाहे वो कलीग्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, तो आपकी उनके तरफ से एक झुकाव, उनके तरफ से केयरिंग नेचर। लेकिन फिर 12 है, 7 और 12, तो कहीं ना कहीं नुकसान देगा। मतलब आप थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल होकर लोगों के बारे में ज़्यादा सोचे, ज़्यादा उनके लिए किए, तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, वो आपके लिए समस्या हो सकती है। 9 नंबर अगेन फिर रिलीजियस, स्पिरिचुअलिटी जो भी हम कहें वो है, या अपने परिवार की जो भी परंपरा होती है उन चीज़ों को, रीति रिवाज, उनको मानना समझने वाला, मतलब उस पर भरोसा या विश्वास होता है। फिर पहले कस्पल सब रोड में 12, हेल्थ रिलेटेड निगेटिव मैटर, दवा या हॉस्पिटल के चक्कर, नींद से संबंधित समस्या, या कुछ भी, मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, 12वां भाव, एक किसी परिस्थिति से जल्दी तालमेल नहीं बिठा पाना, जो इस मतलब एक कंप्लेनिंग वाली जो सिचुएशन होती है ना,
कि कई बार ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए फिट नहीं है, सही नहीं हो पा रहा है। फिर धीरे धीरे यहाँ हम बात, फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ मैच्योरिटी और समय की हम बात नहीं कर रहे हैं कि धीरे धीरे आप सीख जाते हैं, उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ ये है कि ये चीज़ें इनबिल्ट आती हैं, समय के साथ उसमें इम्प्रूवमेंट होता है, वो अलग बात है, लेकिन कम या ज़्यादा ये होता है। ठीक है, आप बताइए रुद्रा जी, जो मैंने बताया उसमें कितना सही है, कितना गलत है? जी सर, वो कम्युनिकेटिव तो बात सही है, मैं बहुत अच्छे से बात कर लेता हूँ लोगों से। ठीक और है। 12 हाउस है, इसीलिए मैं, मेरा सारे काम फॉरेन रिलेटेड है। मैं ही कभी इंडियन कंपनी में कुछ इंटरव्यू, इंडिया में मेरा कुछ, मैं इंडिया में रहता जरूर हूँ बट मेरा सारे दोस्त वगैरह जो फॉरेन में, ठीक है। मेजोरिटी का फ्रेंडशिप सब वहीं पे। 9 हाउस है फॉरेन, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी होता है। मैं लगभग ऑल ओवर इंडिया घूमा हूँ बहुत कम उम्र में। और 4th हाउस है कि मॉम से अटैचमेंट नहीं है, ठीक है। मतलब सो, बट 4th हाउस तो दिखाता है वो। ठीक है, वो और फोर्थ क्रिस्मस सब लोग जब पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। वैसे चौथा हाँ चौथा भाव मोम का होता है और उनका 12th थर्ड हाउस भी यहाँ पे है। हाँ 3 नंबर 4 के संबंधित मैटर में 12, लेकिन अभी यहाँ से कहना जल्दबाजी होगी। वो थर्ड का जी, फोर्थ कस्टम सब लोग जब हम देखेंगे तो वहाँ से तब थोड़ा समझ सा में और क्लियर इंडिकेशन मिलेगा। या चौथा भाव पढ़ने का, बुक्स रीडिंग, इसका कुछ इंटरेस्ट है आपको? नहीं सर, रीडिंग का नहीं है। रीडिंग का नहीं। फोर्थ हाउस घर में रहना, मतलब अकेले रहना, कुछ सम टाइम स्पेंड अकेले करना, रहना, हाँ, अकेले रहना मैं पसंद वो करता चौथे भाव का वो भी था ना, मैंने उसमें बताई थी। हाँ जी। थोड़ा सा अकेले रहना, अकेलापन, व कहीं भी आदमी रहे तो थोड़ा सा हूँ। होता है कि अपने लिए अकेले समय गुजारे, वो भी हुआ। जी एक भाव के मल्टीपल प्रिडिक्शन होते हैं, जरूरी नहीं है कि हर एक में सेम वही मैच होगा। हाँ जी। जी। ठीक। क्लियर है? और हायर एजुकेशन के लिए मैंने, मतलब इंडिया के बाहर जाके पढ़ने का बहुत, मतलब दिमाग में था, बट इंडिया में अभी तो जॉब करता हूँ तो वो हो नहीं पाया है। बट हाँ, वो दिमाग में हमेशा रहता है कि ये मिस करना है बाहर जाके। ठीक है, वो तो जब नाइन्थ हायर एजुकेशन के लिए पढ़ेंगे ना, नाइन्थ कस्पल सब लॉर्ड, तो जी वहाँ से कुछ चीज़ें पता चलेंगी, फिर दशा पढ़ेंगे तो फाइनल निकलेगा। अभी जो हम देखें, आपका जो आपने रूल पढ़ा है 1 से लेके 12 भाव का, तो अभी फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड में जो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, तो क्या इसमें से कितनी अधिकतम चीज़ें मैच हो रही हैं आपसे, ये मेरा जी सर, जी सर, अधिकतर चीजें मैच हो रहा है। 12th हाउस के लिए मेरा बचपन में तबीयत भी बहुत खराब रहा है, सो वो भी ठीक है। है। तो वो हॉस्पिटल चीज़ें, भी जाना जाना रहा है। एक पॉइंट आपका ये है कि मदर से जो अटैचमेंट वाली है वो चीज़ नहीं है। क्लियर? जी बाकी इसके अलावा सब कम या जी ज़्यादा सर, मैच हो रहा है। बिल्कुल। तो फोर्थ हाउस मदर का अटैचमेंट वाला नहीं मैच हो रहा है, लेकिन जो अकेले रहना है, अकेलेपन वाला वक्त मैच है। गुजारना, वो चीज़ें हो रही हैं। ठीक है। जी अब जी मदर वाली पार्टिकुलर के लिए हम चौथा कस्टम सबलॉट जब देखेंगे तो वहाँ से कुछ चीज़ें और आपकी क्लियर होंगी। जी ठीक ठीक। है। तो इस प्रकार से जब पहला कस्पल सबलॉट हम देख रहे हैं, और जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं आपके दिए हुए ही चार्ट पे देख रहे हैं, 10 में 8 बातें मैच हो रही हैं, तो मेरा मानना है ये सही है। अब इतनी डिटेल में इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है? बीटीआर के लिए कोई अलग से रॉकेट साइंस वाला रूल नहीं है, यही रूल है। हम जो पहला कस्पल सबलॉट आप बताते हैं, अब ऐसा होता है कि आप ये बोलते हैं कि नहीं 10 में 2 ही बातें मैच हो रही हैं, तो फिर हम इसको नहीं लेते ना, फिर हम यही कहेंगे कि आपका जन्म समय गलत है। अब मान लो आप अपने जन्म समय के लिए अडिग हो जाओगे, नहीं मेरा जन्म समय सही है, तो फिर मैं बोलूँगा तो मेरी नॉलेज आपके कुंडली के लिए फिट नहीं है। दो ही चीज़ है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये प्रोडिक्शन निकल रहे हैं, अब आप बोल रहे हैं कि ये सही नहीं है, तो या तो आपका जन्म समय सही नहीं होगा, या जब आप अपने जन्म समय के लिए जब डिटो हो तो फिर मैं कहूँगा कि तो फिर मैं इसके लिए फिट आदमी नहीं हूँ, तो फिर आपको दूसरी जगह देखना चाहिए। क्लियर? नहीं, क्योंकि क्यों ज़बरदस्ती इस चीज़ को कहना, पोस्टमार्टम एस्ट्रोलॉजी पे जाना ही नहीं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ या कोई समस्या है आप लोगों को, बताइए। मेरा एक फर्स्ट हाउस के बारे में एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। अगर कोई आदमी बहुत ही पॉलिटिकल माइंडेड है, मतलब रियल पॉलिटिक्स नहीं करता है बट वो नॉर्मल काम ही करता है, बट वो हमेशा दिमाग में एक पॉलिटिकल सोच रखता है कि अपना गेंस कैसे कर ले, कैसे दूसरों से अपना काम करवा ले। तो ऐसा अगर कोई, और उसके लिए मैं बीटीआर कर रहा हूँ, तो उसका फर्स्ट हाउस में किस किस्म का नंबर आना चाहिए? आपका है कि कोई भी आदमी ये सोचता है कि मैं पॉलिटिकल अप्रोच के लिए 10th हाउस होता है, अच्छा। और उसके दिमाग में कि मैं कैसे लोगों से अपना काम निकलवा लूँ, जी। सर वो तो फिर मैनिपुलेटिव हो गया ना। तो हाँ, मैनिपुलेटिव। वो राहु और बुध का नेचर होता है। अच्छा। राहु और बुध का नेचर हो गया, और उसमें जी। 3 और 9 भाव रहेंगे। अच्छा। तो थर्ड हाउस क्या है आपका? कम्युनिकेशन। 9th हाउस सामने वाले का कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन कहें या जो भी बातचीत करके अपना काम निकालना, तो वो राहु और बुध जब रहेगा पहला कस्पल सबलॉर्ड,
इन दोनों में, तो इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। या फिर मान लो कस्पल सबलॉर्ड में नहीं है लेकिन फर्स्ट हाउस में है, तो भी पॉसिबिलिटी हो जाएगी। क्लियर है ना? जी। यानी आप में से जिनके भी फर्स्ट हाउस में जो प्लैनेट्स है वो भी नेचर आप में जुड़ेगा। आपके कोई फर्स्ट हाउस में प्लैनेट है? केपी चार्ट से बताइएगा। मेरा तो ब्लैंक है सर। ठीक है, आपके निशान जी फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट है? निशान जी, मून है सर, मून। जब मून है तो मून के जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो नेचर, मतलब केपी चार्ट का फर्स्ट हाउस में, राशि चार्ट के नहीं, केपी के। हाँ हाँ, हाँ, तो नहीं, मून का जो नेचर केपी होता में है सर, मून ही इमोशनल है। होना, जल्दी किसी पे भरोसा कर लेना, और मून में जो हाउसेज आ रहे होंगे वो भी नेचर कम या ज़्यादा आप पे रहेंगे। तो जब हम नेचर को जज कर रहे हो तो पहला कस्पा सबलॉट देखना है, ये सबसे सुप्रीम है, लेकिन इसके साथ साथ उसको भी देख लेना है कि पहले भाव में कौन सा प्लेनेट है। क्यों ऐसा मैं बता रहा हूँ, रीज़न है कि जैसे मान लो मैंने ये कहा आपको, जो आप रुद्रा जी क्वेश्चन किए कि कोई भी आदमी जिसका मैनिपुलेटिव नेचर होता है, किसी से अपना काम निकाल लेना, सोच लेना। अब मून या राहु मैंने बताया, सपोज करो। अब क्या है कि उसने जो टाइम दिया है उसमें 10 या 15 मिनट आप पहले करते हो, मून नहीं मर्क्यूरी या राहु। अब 10-15 मिनट पीछे आपको जाना पड़ेगा। हो सकता है वो आदमी अपने टाइम के लिए कन्फर्म है कि मेरा जन्म समय 10:09 का है। तो जब वो कन्फर्म है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मिनट ही पीछे हो सकता है, या 3 मिनट हो सकता है रेयर केस में। लेकिन अब आप उस राहु या मून के लिए, सॉरी राहु या मर्क्यूरी के लिए आप 10 मिनट पीछे ले जाते हैं टाइम, या 10 मिनट आगे ले जाते हैं, तो इससे चीज़ नहीं मिल पाएगी ना, क्योंकि वो रिलेट नहीं कर पाएगा। तो हमें यहाँ देखना होगा कि क्या उसके फर्स्ट हाउस में तो ऐसा नहीं है कि मर्क्यूरी या राहु आ रहे हो। यदि ये आ रहे होंगे तो वो भी उसके नेचर में जुड़ जाएंगे। क्लियर है? तो निशान जी आपके फर्स्ट हाउस में अगर प्लेनेट की राशि आ रही हो तो भी तो राशि का थोड़ा कम होगा। निशान जी आप में जो फर्स्ट हाउस में है मून, उसका नेचर आप में मिल रहा है तो ऐड ऑन कीजिए, बताइए। नहीं मिल रहा है वो भी बताइए। मिल रहा है सर, मेरे के घर भी दे रहा है, हाउस दे रहा है सर, 1 3 8 10 12 का दे रहा है। अच्छा, तो मून के भी नेचर, हाउसेस के भी। ये पूरी तरह से मैं आपको जी। प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूँ। थ्योरेटिकली हम ऐसा नहीं है कि ये रूल ऐसा कहता है वो यही होगा, नहीं। आप खुद से करके देखिए, क्योंकि जब तक यहाँ पे आप नहीं करेंगे, वो प्रैक्टिकल अप्रोच आपका डेवलप नहीं होगा, तो सिर्फ रूल को रटने से एस्ट्रोलॉजी नहीं हो सकती। ये बात समझिए। कोई भी व्यक्ति मुझसे कुंडली प्रिडिक्शन का 4100 देता है, वो सिर्फ रूल सुनने के लिए नहीं देता है, ये रूल है। वो प्रैक्टिकल चीज़ों को समझनी होगी। कल एक व्यक्ति की मैंने चार्ट देखी, वो सोलर का उनका काम है, 8th हाउस है, ठीक है। मतलब पहले कस्पल सबलॉर्ड में भी 8वां भाव है, जो दशा चल रही है उसमें भी, ओवरऑल जितने भी प्लैनेट्स हैं सब में 8वां भाव है। अब उनकी ये है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि किसी की कुंडली में शनि वक्री है, अब जैसे इनकी ही चार्ट है, इनके बेटे का, विजय जी के बेटे का शनि वक्री है 2nd हाउस में। तो नॉर्मली जिनकी कुंडली में शनि वक्री होता है, इसमें जुपिटर भी वक्री है, दोनों हो गया, तो शनि का जो पहला फेज होता है, पहला फेज मतलब पूरे 12 राशि का चक्कर लगाने में शनि को 30 साल लगते हैं। तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि 28 से लेके 34-35 साल की उम्र तक ऐसे लोगों के जीवन में प्रोफेशन वाइज स्टेबिलिटी आना बड़ा मुश्किल है। मतलब वो लगभग 28 से 34 है, कुछ लोगों में 28 पे मिल जाता है, कुछ में 30 पे, कुछ में 32, मतलब मैक्सिमम जो मेरे एक्सपीरियंस का मिला है वो 34 साल का है, ठीक है। तो अब उनके चार्ट में जो मैंने देखा 8th हाउस, तो सब में है, हर एक दशा से लेके सब में है। उनका यही था कि मैं काफ़ी परेशान हो चुका हूँ और बार बार प्रॉब्लम्स आते हैं, काम में जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूँ, मैं कुछ एक्सपेंशन के लिए सोच रहा हूँ अपने काम में। उनके पार्टनरशिप में उनका वो काम है सोलर का, मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, इंस्टॉलेशन भी होता है। मैं कुछ सोच रहा हूँ कुछ और पैसे लेके, लोन वगैरह लेके, और इस पैसे में डालूँ। मैंने बोला सबसे पहले तो पैसा इन्वेस्ट करने की भूल मत कीजिए, अभी आपकी दशा फेवरेबल नहीं है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, 8th हाउस जो है ना वो दुख और समस्याओं का है, लेकिन नई चीज़ों को खोजने का भी है, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं वो 8th हाउस। कैसे? आप जो 8th हाउस जिनका होता है उनकी एनालिसिस की जो क्षमता होती है गजब ज़बरदस्त होती है। आप पहले, वो अलग बात है कि टेंशन के कारण आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, लेकिन जब आप रुक जाते हैं, अंधेरे से तभी तक डर लगता है जब आप भागते हो, जब आप रुक जाओ, अंगद की तरह पाँव जमा दो, तो आपको देखोगे धीरे धीरे अंधेरे में सब कुछ दिखना चालू हो जाएगा। वैसे ही 8th हाउस, जब तक आप भागोगे तब तक वो आपको परेशान करेगा, वो छोड़ नहीं सकता, कोई ना कोई समस्या आपको आती रहेगी। समस्याएं क्या है? बस वो मानसिक स्थिति है। जब से आपको लग गया कि हम इसको सामना कर सकते हैं, एक्सेप्टेंस हो जाएगी, तो कुछ भी नहीं है।
तो वो एक्सेप्टेंस जैसे ही आप करते हैं समस्याओं और परेशानियों का, तो 8वां भाव वो आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग हो जाता है, एक नई शुरुआत हो जाती है। मैंने कहा कि ये काम आपके लिए बड़ा बेटर है, तो आप सोलर प्लांट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, 8th हाउस हो गया। और 8th हाउस जो है ना, वो रिस्क के साथ में और रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में मैनेजमेंट का है। बोले कि ये मैं पूरा मैनेजमेंट मेरा ही है, मतलब मैं पार्टनर भी हूँ इसमें और मैनेजिंग पूरी मेरी है। जो दूसरे पार्टनर है वो सिर्फ कुछ मेजर डिसीजन लेना होता है एक्सपेंशन का, या कुछ नए प्रोजेक्ट है, किसी नए पार्टी के साथ कुछ डील करना होता है, तो बस उसी टाइम वो इन्वॉल्व होते हैं। अदरवाइज डे टू डे लाइफ का सुबह से लेकर रात तक में जो भी डिसीजन लेना है, किसी को अपॉइंट करना है, किसी को नौकरी से हटाना है, क्या करना है, वो सारे के सारे डिसीजन इनके ही हैं। तो मैंने ये कहा जैसे ही आप इस चीज़ को समझ लेते हो, तो फिर वो 8th हाउस के रिजल्ट धीरे धीरे आपके लिए चेंज होने चालू हो जाते हैं। किस मैटर में? नई बिगिनिंग, जो मैंने कहा, काम को लेके एक नया सेटअप, एक नया आपका जो माइंडसेट होती है उस बारे में, तो वो आपको रिजल्ट देना चालू कर लेगा। लेकिन जैसे आप पैसा लगाएंगे तो वो आपको नुकसान कराएगा। तो पैसा आपको नहीं लगाना है, आपको अपने स्किल सेट पे काम करना है, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है, फिर आपको पैसे कमाने। क्लियर हो रहा है ना? हाँ तो जी। ये चीज़ें धीरे धीरे कोई भी सर मेरा ही निशान जी